नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। जितने भी विज्ञापन हैं, जो भी दिखा रहे हों, जहां जहां हम जाते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार क्या, जो नौजवान परीक्षा देते हैं भर्ती के लिए, वो घोटालों में उलझे हुए हैं, उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा? ये कांग्रेस पार्टी इन 3 दिनों से जितने भी प्रस्ताव ला रही है, जैसे किसानों के लिए मैं आज पढ़ रही थी कि एक प्रस्ताव है कि न्याय योजना की तरह हमें किसानों के लिए एक योजना बनानी है। तो ये सब बातें पब्लिक तक पहुंचाना हमारा काम है और इसमें आपकी बहुत अहमियत है। तो एक साथ हमें काम करना पड़ेगा, चाहे महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, चाहे ये समझाना कि जबकि देश का किसान आज कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन जमीन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को मुफ्त में दिलवा रहे हैं। आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं, उनकी आमदनी दुगनी 3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है, नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चले जा रही है, किसानों को कर्ज माफ नहीं होते लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 साल बचता है, हमसे उम्मीदें हैं। ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है आज। और मैं जानती हूं कि हम इस उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं कि आपकी मेहनत से, हमारी मेहनत से, हमारी एकजुटता से, हमारे समर्पण से और अपने संविधान के प्रति हमारी निष्ठा से हम सब इस काम को करके दिखा सकते हैं। तो आज जब आप यहाँ से जाएंगे, घर घर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो आप नए लोगों को जोड़िए। नए लोग जुड़ते कैसे हैं? विचारधारा से जुड़ते हैं, जज्बातों से जुड़ते हैं और आपका मिसाल देख के जुड़ते हैं। तो हमें मिसाल बनना चाहिए कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी राजनीति करनी है। जब जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे उठते हैं जिससे जनता का कोई मतलब नहीं है। क्यों कह रही हूं कि मतलब नहीं है? क्योंकि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए कि किस तरह से विकास होगा, भविष्य में हम क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, कौन सा सकारात्मक कदम हम उठाने जा रहे हैं। ये हमारी राजनीति होनी चाहिए। और आजकल की जो राजनीति है, जो देश का माहौल है, जो नकारात्मक है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरह से भविष्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे और अपनी बात रखनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में सफल होंगे, क्योंकि हम मजबूत हैं। आज भी अगर आप सब यहाँ बैठे हो, इसका मतलब है कि आप पार्टी के प्रति समर्पित हो और आप निडर हो। हमारे तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इस सरकार ने दमन किया है। आज भी, कल भी छत्तीसगढ़ में रेड लगवाए, एजेंसियों के द्वारा क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज भी हमारे नेता खड़े हैं, आज भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। और मैं जानती हूं कि आपका संघर्ष क्या है। अगर हमें पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए बुलाया जाता है तो आपको जेल में महीनों के लिए रखा जाता है। अगर हमें पुलिस घसीट के ले जाती है तो आप लाठियां खाते हैं। तो हम जानते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। अब देश को भी ये हिम्मत दिखानी है, देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक मजबूत भविष्य के लिए हमें सबको इकट्ठे लड़ना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं आमंत्रित करता हूं रजनी पाटिल जी, राज्यसभा के सदस्य। आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
यहाँ पे मौजूद मेरी नेता, हमारी सब जनों की प्रेरणा स्रोत सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, जो सब देश के युवाओं के, किसानों के, बेरोजगारों की धड़कन है, और जिन्होंने अभी अभी अपने शब्दों में यहाँ पे भाषण किया, वो हमारी नेता प्रियंका जी, हमारे वेणुगोपाल जी और सभी मंचासीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामने बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए हमारे एआईसीसी के मेंबर, पीसीसी के मेंबर और कार्यकर्ता, नेता लोग और प्रेस के मेरे भाइयों, ये 25वां एआईसीसी का प्लीनरी सेशन है और इस सेशन में रिजोल्यूशन ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगी। मुझे ये कहना है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड वुमेन, इसमें संगठन में 50% प्रावधान करते रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बना दिया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कांग्रेस के इतिहास में कि इन सब वर्गों को और महिलाओं को 50% आरक्षण संगठन में देने का यहाँ पे काम किया है। मुझे याद आती है उन राजीव जी की, जिनके प्रयत्न से हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ और हमारे जैसे एक सर्वसाधारण लड़की उस टाइम की जिला परिषद में पहली बार जीत के आई, फिर पार्लियामेंट में आई और आज सोनिया जी के आशीर्वाद से, खड़गे जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे लगता है ये 33% आरक्षण देने के बाद हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में भी जब हमारी सत्ता थी तो ये पारित करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नीति और नियत में खोट है, उनकी पॉलिटिकल विल बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम गरीबों का विचार करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए बोला, लेकिन उनकी सिर्फ लिप सिंपति है, हमारे लिए उनकी सिंपति नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि न स्त्री स्वातंत्र अर्हति, महिलाओं को स्वातंत्र की अनुमति नहीं है, ये मनुवादी विचारधारा के आरएसएस के और बीजेपी के लोग हमें क्या देंगे? वो कुछ नहीं दे सकते। अगर कुछ हमें मिलेगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हमारा नेता राहुल गांधी देगा। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा अभी अभी समाप्त हुई है, मैं 1 मिनट उनके लिए बोलना चाहती हूँ। आपने हिंदुस्तान में देखा राहुल जी हर एक को गले लगाते हुए आगे जा रहे थे, एक मिनट, और सभी महिलाएं, बच्चियां, युवतियां उनके गले लग रही थी। मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस देश में और खासतौर पर हम महिलाओं के लिए हमारा एक सिक्स सेंस होता है। जब हमें किसी व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास होता है, तो ही हम उनके गले लगते हैं। मैं इसी विश्वास के साथ मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद रजनी पटेल जी। अब आमंत्रित करता हूँ पटेल जी, मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री खड़गे जी, त्याग की प्रतिमूर्ति, हम सबकी मार्गदर्शक नेता सम्माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हम सब युवाओं को एक नई दिशा देने वाले त्याग और समर्पण के प्रतिमूर्ति, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3700 किलोमीटर देश के लिए भारत जोड़ो यात्रा करके भारत का संविधान बचाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जाति और धर्म के नाम पे जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इन सब बातों को लेकर सरकार को जगाने के लिए, देश के नौजवानों को जोड़ने के लिए यात्रा की हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, हम सबको समय समय पर प्रेरणा देती रहती हैं। संगठन महामंत्री आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी और देश भर से आए हमारे मंचासीन सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी सम्मानित पीसीसी और एआईसीसी के सम्मानित डेलीगेट्स, पत्रकार साथियों, आज हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हमें अधिकार देते, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं,
हमें अधिकार देते हैं, हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकारें जब बनती हैं देश और प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। मध्य प्रदेश में दो बार 27% आरक्षण देने का काम किया। 2003 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय आरक्षण 27% किया था, 14% से बढ़ाकर महाजन आयोग के माध्यम से 14% कांग्रेस सरकार ने लागू किया। और कमलनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय भी 27% आरक्षण लागू करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से रोकने का कोशिश करती है, प्रयास करती है और कारगर भी हो जाती है। दूसरी तरफ आज हमारा बढ़ा हुआ आरक्षण रोकने का काम किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायत प्रतिनिधियों को त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम बनाकर 73वां 74वां भारतीय संविधान में संशोधन लाकर अनुच्छेद 243D और T के तहत इन्होंने अधिकार देने का काम किया। और आज मिला हुआ अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके आज पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हर राज्यों में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 54% आबादी है और कांग्रेस पार्टी ने अभी हमें 50% आरक्षण SC ST OBC को संगठन में देने की बात कही है और लागू भी करेंगे। पर मेरा सभी नेताओं से यही आग्रह है कि जो पिछड़ा वर्ग के नौजवान पार्टी के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। SC ST के नौजवानों को बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात, 1 मिनट का और समय लेंगे माननीय, 1 मिनट का समय लेंगे। जिस तरह से अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियों में, किसी भी विभाग में सरकारी नौकरियों में भर्ती न करके आरक्षण छीनने का काम किया है, लगभग पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जात जनजाति के लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है। इनका छुपा हुआ एजेंडा चल रहा है RSS का। मोहन भागवत ने कहा था कि हम RSS के लोग, अब भाजपा के लोग समीक्षा करें पिछड़ा वर्ग आरक्षण पे, और वो काम उन्होंने करके बताया है। वह आप माननीय सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे जोर से हो जाए एक बार। तैयार है सब? जोड़ो जोड़ो, अरे और जोर से जोड़ो जोड़ो। कितनी बड़ी यात्रा निकली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। पूरी दुनिया में कोई नेशनल लीडर इतना नहीं चला। और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, जो पूरे देश ने देखा वो हम भी यहां देखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने दिलों को जोड़ा है, लोगों को जोड़ा है। और इसलिए एक विनती है, हम सब चाहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा की वीडियो है वो भाई सरल पटेल शुरू करें यहाँ पे वीडियो। हम सब इसको पहले देखेंगे और उसके बाद जो हमारे दिलों की भावना है उसका प्रतिघोष होगा। வெயில் வீசினால் மழையாகுவோம், தடையாவையும் தூளாக்குவோம், புது விடியலை சேரும் பாதமே. ஆத்மாவிலே விஸ்வாசமே, ஜன மனசில் நிறையும் ஆசையே, ஒளி வீசுவானிடும் மின்னலிதா, கை கூர்ந்தொரு மிச்சினி நீங்கிடா.